आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग बनाती है? लेसन नंबर 1, डिसाइड ऑन अ गोल। बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही आंसर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। सही गोल चुनने और उसे पाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। पहला, अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचें। दूसरा, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी छोड़ सकते हैं? नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं? इस सब को भी कागज़ पर लिख लीजिए। तीसरा, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेसन नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, बुराई का डर, प्यार खोने का डर, बीमारी का डर और मौत का डर। अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नंबर 3, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लग पड़ते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। सेविंग 20%, घर के खर्चे 50%, एजुकेशन 10%, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव किए जाने चाहिए। ओके, लेसन नंबर 4, बिकम ए लीडर। वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ें करें। जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए डिटेल्ड प्लान बनाएं, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर पर ये लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बना लीजिए जहाँ ट्राई करेंगे। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाए तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे। नंबर 5, बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो बचपन से होती है, लेकिन ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने ना की हो। हमारे आसपास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपको इंस्पायर करेंगी, तो जब भी समय मिले उन्हें देखते रहें। नंबर 6, बी एंथुजियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा बोलें आई लव माई जॉब। नंबर 8, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम ना करें बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसे बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा कर दें। हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे।
आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी ही आप इनर सर्कल में जगह पालोगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। लेसन नंबर 9, डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनालिटी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप अपने कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, उसी से उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, और वैसे भी एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, जोशीली बातें करें, दूसरों की हेल्प करें। इन सब से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 10, थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाएं। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट लें, रिलेवेंट और इररिलेवेंट फैक्ट्स। जो रिलेवेंट फैक्ट्स यानी ज़रूरी हों, उन पर ध्यान दें। इररिलेवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम ना गंवाएं। कैरियर डिसीजन लेने में क्लियर सोचें। ऐसा ना हो कि 4 दोस्त बोल दे कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो और आप चने के झाड़ पर चढ़ जाएं और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड चले जाएं। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात ना बने। इसलिए क्लियर सोचें कि आप में सच में टैलेंट है, क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट तो सब में ही होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। नंबर 11, कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो ना चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग एंड में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाएं। नंबर 12, कोऑपरेशन, वर्क विद अदर्स। अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझकर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू लेकर आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी, उसका फ़ायदा उठाएं। नंबर 13, फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता, वो तो लेसन्स होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको ये सिखाता है कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। जैसे शुरू में ब्लॉगर अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, उससे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इससे वो सीख सकते हैं कि ट्रैफिक लाने में स्पैमिंग काम नहीं करती है। ऐसे ही हर फेलियर कुछ ना कुछ सिखाता है, उससे सीखें और आगे बढ़ें, निराश होकर रुक ना जाएं। नंबर 14, टॉलरेंस, सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, जेंडर जैसी बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधरने का मौका दें, ना कि आपा खोकर चिल्ला पड़े। इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नंबर 15, द गोल्डन रूल। ये रूल कहता है कि खुद के अंदर झांके, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांक पाते, ये नहीं सोच पाते कि वो भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइज चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए आलस छोड़ें और एक्शन लें। विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना
और मेरे चैनल लाइफ नोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।